स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आपकी तैयारियों को एक नई दिशा देने के लिए, आपको मेंटली थोड़ा सा और मजबूत बनाने के लिए आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 5 टिप्स जो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपके काम आ सकती है। हो सकता है ये टिप्स आपको पहले भी मिली हो या आपके पास ऐसे आइडियाज़ पहले भी हों, लेकिन इस वीडियो के बाद उन टिप्स के बारे में आप और गंभीरता से सोचने लगेंगे। पहली टिप, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कुछ नया पढ़ने की कोशिश अब ना करें, बल्कि जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करें। जी हाँ, ये टिप्स अक्सर टीचर्स आपको देते होंगे, लेकिन इसके मायने और इसका महत्व समझिए आप जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए 2-3 दिन रह गए हों या एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एग्ज़ाम के 2 एग्ज़ाम्स के बीच में 2-4 दिन का गैप होता है। उस गैप में या 2-4 दिन पहले अगर आप कोई नई चीज़ उठाते हैं, नया यूनिट, नया चैप्टर या नया क्वेश्चन, उसे याद करने या पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में आपके अंदर एक नेगेटिविटी आ सकती है जब आपको वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर कोई इजी चैप्टर है, इजी क्वेश्चन है, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो आप नए चैप्टर को हाथ में लेते हैं या नए क्वेश्चन को हाथ में लेते हैं और फंस जाते हैं, कहीं आपको डाउट होता है और क्लियर नहीं कर पाते आप वो डाउट, तो ऐसे में आपके अंदर एक नेगेटिविटी जन्म ले सकती है, नकारात्मकता आ सकती है जो आपके परीक्षा को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आपको नए चैप्टर से दूर रहना चाहिए। जो भी अब तक आपने पढ़ा है, देखिए बीते हुए समय को कोई वापस नहीं ला सकता। आप में जो कमी रह गई पढ़ाई में, उसे अब आप दूर नहीं कर सकते। जो भी आपने पढ़ा है, जितनी भी आपके पास नॉलेज है, उसी को और मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे आप कॉन्फिडेंस हो सकें कि आपका रिजल्ट अच्छा जाएगा, आपके पेपर अच्छे जाएंगे। और इस साल मॉडल पेपर या फिर प्रश्न बैंक, क्वेश्चन बैंक जिसे कह सकते हैं आप, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है आपकी तैयारियों में मदद के लिए। तो आप नई चीज़ों को ना देखें, जो चीज़ें, जो चैप्टर, जो थ्योरी आपको बनता है, उसी को रिवाइज करिए और फुल कॉन्फिडेंट में पेपर देने जाइए। कई बार क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स या कोई आपका परिवार का सदस्य, रिश्तेदार कई बार आपको कहते हैं, अरे ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्या, वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, ये ज़रूर आएगा, या मैंने सुना है ये आएगा, मैंने देखा है ये आएगा, या कहीं से पेपर वायरल कर दिए जाते हैं। इस तरह से अलग अलग माध्यमों से जब आपके पास कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में डाला जाता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको लगता है अरे हाँ ये मुझे पढ़ना चाहिए, और इस चक्कर में आप जो तैयारी कर रहे थे वहाँ से आप भटक जाते हैं, और दूसरों के द्वारा जो भ्रम आपके दिमाग में डाला जाता है, उस चक्कर में आप नेगेटिविटी की ओर बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए आप नया कुछ ना देखें। अगर 2-4 दिन बचा हुआ है पेपर का या कुछ ही दिन गैप है, उसमें नई चीज़ जो अब तक आपने एक बार भी नहीं पढ़ी, ऐसे क्वेश्चंस ना पढ़ें। हो सकता है कि आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने सारी चीज़ें पढ़ रखी हो और कोई भी चीज़ ऐसी नई आपके लिए हो ही नहीं, तब तो बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, आप सही दिशा में हैं। नेक्स्ट, इसी पहले टिप्स के अंदर इसको थोड़ा और क्लेरिफाई करते हैं हम लोग कि और कौन सी बातें आप ध्यान रख सकते हैं इस टिप्स के अंदर। तो बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर और प्रश्न बैंक को ही आप अभी प्राथमिकता दें। आप ज़्यादा कुछ अभी करने की कोशिश ना करें, नई चीज़ हाथ में ना लें, सिर्फ आपको आपके बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर को ही पढ़ना है। सेकंड चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अपनी क्षमता के अनुसार ही तैयारी का क्रम निश्चित करें। जैसे अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि आप टॉपर्स स्टूडेंट के अंतर्गत नहीं आते हैं, सच्चाई देखिए आपको सामना करना होगा। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं तो पहले आप वैकल्पिक प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं, 2 नंबर वाले छोटे छोटे प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। और अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, कॉन्फिडेंट स्टूडेंट हैं, तब आप फुल तैयारी को रिवाइज़ कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव आप रिवाइज़ कर लें, फिर 2 नंबर के क्वेश्चन, फिर 3 नंबर के क्वेश्चन और फिर 4 नंबर के क्वेश्चन। अंग्रेजी विषय के लिए देखिए, अंग्रेजी विषय का सिलेबस और ब्लूप्रिंट थोड़ा सा अलग है, आपने देखा होगा। तो उसकी तैयारी के लिए आप तो अलग रणनीति अपनाइए। उसमें आपको सबसे पहले सेफ़ होना होता है। इंग्लिश देखिए सबके लिए आसान नहीं होता, तो मेरा ये मानना है कि उसमें सबसे पहले आपको सेफ़ होना है। ब्लूप्रिंट के अनुसार आपको जो प्रश्न बैंक दिया गया है गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के द्वारा, उस प्रश्न बैंक में जो आपको एप्लीकेशन दिया हुआ है या लेटर दिया हुआ है, नोट्स दिए हुए हैं, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट नोटिस दिया हुआ है, उनको आप सबसे पहले तैयार करिए ताकि आप सेफ़ हो जाएं, क्योंकि ये बड़े नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप, मेरा मानना है कि जो आपको प्रश्न बैंक दिया गया है उससे बाहर से पेपर बनने का चांस बहुत कम है। 90% चांस है कि आपका पेपर वहीं से बनेगा। तो ऐसे में आप इतना कर सकते हैं, रट लीजिए, बार बार लिख कर एप्लीकेशन और नोट, एडवर्टाइजमेंट, इन चीज़ों को अगर आप रट सकते हैं तो रट लीजिए। उनमें से वहाँ से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा आने का चांस है। तिमाही पेपर में, छमाही पेपर में और प्री बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चन आया था, चाहे वो एप्लीकेशन हो, लेटर हो, नोटिस हो, एडवर्टाइजमेंट हो, पोस्टर हो, उन्हीं को आप रट लीजिए, वो आपके बहुत काम आने वाला है। और यदि आपको लगता है आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो आप पूरा कवर करिए। क्वेश्चन आंसर के पीछे भी ये चीज़ें जब हो जाएँ, नोट वगैरह, समरी या फिर एडवर्टाइजमेंट, ये बड़े नंबर के क्वेश्चन हो जाए तो आप क्वेश्चन आंसर याद करना शुरू कर सकते हैं। उसमें भी पहले शॉर्ट आंसर को रटा जा सकता है, उसको और छोटा टारगेट बनाकर आप पहले पोएम को कंप्लीट कर सकते हैं, उसके आंसर थोड़े छोटे होते हैं। इस तरह से इंग्लिश के लिए एक अलग रणनीति बनाइए, अपनी काबिलियत के अनुसार रणनीति बनाइए। किसी और स्टूडेंट को कॉपी करने की कोशिश मत करिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी काबिलियत को पहचानिए, उसी अनुसार अपनी रणनीति बनाइए। इसके लिए आप किसी टीचर की या किसी दोस्त की हेल्प ले सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन मुझे तैयार करने चाहिए जिससे मैं कम से कम पास हो सकूं, और उसके बाद फिर आप और ज़्यादा नंबर लेने के टारगेट के पीछे भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टिप रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट के लिए, वो है पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर लेकर अपना स्वास्थ्य खराब ना कर लें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। ये है मेरा दूसरा टिप्स जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा कि पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर कई बार हम ले लेते हैं। बच्चे देखिए साल भर, ये सबकी 90% बच्चों की आदत होती है, जब हमारे पास टाइम होता है 5-6 महीने 7 महीने हमारे पास होते हैं, तो हम आजकल करते करते हम पढ़ाई शुरू कर ही नहीं पाते। डेली का काम डेली करने की आदत नहीं होती, होमवर्क कंप्लीट करने की आदत नहीं होती, फेयर कॉपी कंप्लीट करने की आदत नहीं होती, और इस वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको तो अपने सारे चैप्टर और यूनिट के नाम तक पता नहीं होते, कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन है। अगर सामने क्वेश्चन पेपर भी रख दिया जाए और उनसे कहा जाए कि ले बेटा ढूंढ कर लिख ले, तो नहीं पता होता, क्योंकि हमने साल भर लापरवाही कर दी होती है। तो ऐसे में जब एग्ज़ाम पे बहुत पास में आ जाता है, नज़दीक आ जाता है, तो वैसे वैसे दिमाग पर प्रेशर बढ़ता जाता है, हम सीरियस होते जाते हैं पढ़ाई को लेकर, और उस वक्त एहसास होता है कि अरे यार मैंने गलती कर दी, मेरे को पढ़ाई करनी चाहिए थी। तो देखिए, ये सब सोचने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, पछताने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। कहा भी जाता है कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आप क्या करें, हो सकता है कि आप इन एग्ज़ाम के प्रेशर में अब खूब पढ़ाई करने लग गए हों, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे आप सोते कम हो, पढ़ाई ज़्यादा करते हो। तो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आपने प्रेशर लेकर पढ़ाई करी तो आपका मानसिक स्वास्थ्य तो खराब होगा ही साथ आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या फ़ायदा अगर आपने सारा कुछ पढ़ाई कर लिया और फिर एंड में आप बीमार हो गए और पेपर आपका इफ़ेक्ट हो गया, आप पेपर दे ही नहीं पाए, या आप पूरी क्षमता से पेपर नहीं दे पाए। देखिए, बीमार आदमी कितना ही पढ़कर चला जाए, सारे क्वेश्चन याद हो, लेकिन पेपर नहीं दे सकता ना। और अभी तो कोविड के प्रोटोकॉल्स भी हैं जो आपको दिक्कत पैदा कर सकता है। अगर आपको फीवर हुआ या आप बीमार हो गए तो आप कोविड के प्रोटोकॉल के तहत आपको दिक्कत हो सकती है, आपको अलग प्रोसीजर और नियमों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, जिसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का ही आपको ध्यान रखना होगा। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो समय बीत गया उसे वापस नहीं ला सकते, आप भी जानते हो। अपने पसंद का म्यूज़िक आप बार बार सुनते रहें। डेली आप अपनी पढ़ाई में से थोड़ा सा टाइम निकालिए, चाहे वो 10 मिनट हो या 15 मिनट हो, अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनिए। शाम को गार्डन में बैठकर, आंगन में बैठकर, या अपने जहाँ भी आपको अगर आप गाँव में रहते हो तो शांत माहौल जहाँ हो, थोड़ा सा खेतों की तरफ घूम लिया, या अगर आप शहर में रहते हो तो गार्डन में जा सकते हो, या फिर आंगन में बैठ सकते हो, टेरेस पर बैठ सकते हो, छत पर बैठ सकते हो। लेकिन एक शांत माहौल में नेचर के करीब बैठकर अगर आप म्यूज़िक सुनोगे, यकीन मानिए आप रिलैक्स फील करोगे, आपके माइंड का पावर इंक्रीज़ होगा। वो एक तरह का एक्सरसाइज होता है म्यूज़िक, जो आपको फिर फुल कंसंट्रेशन करने में मदद करता है। तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए म्यूज़िक एक बहुत बढ़िया चीज़ है। आपको ये अच्छा फील कराएगा। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करने के बाद रिलैक्स होने के लिए म्यूज़िक सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, और मन प्रसन्न रहेगा तो तन प्रसन्न रहेगा।
इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ टाइम बिताइए, अपने बड़े बुजुर्ग अगर आपके घर में हैं, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन, उनके साथ टाइम बिताइए, थोड़ी सी गपशप करिए, हंसी मजाक करिए, उनसे कुछ टिप्स लीजिए, उनके टाइम पर परीक्षा में जैसे भी तैयारियां वो करते थे उनसे उनके बारे में पूछिए, क्या करते थे वो एग्ज़ाम से पहले, या वो क्या सोचते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में, इस तरह की बातें करिए। आपको रिलैक्स फील होगा, आपको वो उनके द्वारा जो अनुभव मिलेगा वो आपके काम आ सकता है। लेकिन आप सोशल मीडिया से दूर रहें, गेम्स खेलना, सोशल मीडिया यूज़ करना, अगर ये आपकी आदत है तो ये ना करें। इसकी जगह पर आप फैमिली, परिवार, दोस्त, उनके साथ टाइम बिता सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट उनसे बातें कर सकते हैं, या म्यूज़िक सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं आप। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है। 15-20 मिनट या आधा घंटा आप ये चीज़ करिए, लेकिन मोबाइल में आप दूर रहेंगे, गेम्स से और सोशल मीडिया से। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ इसके अंदर ये है कि नींद पूरी लें, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि मौसम अभी बदल रहा है, ठंड से गर्मी की ओर जा रहे हैं हम, और ऐसे में इम्यूनिटी कम जिनका होता है उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सर्दी जुकाम वायरल फीवर ये सब समस्याएं आ जाती है, और कोविड के टाइम पर ये ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकती है। तो नींद पूरी लेनी है आपको, क्योंकि अगर आप नींद पूरी नहीं लोगे तो आपका पाचन क्रिया ठीक से काम नहीं करेगा, और इसके वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि पेट ही सभी रोगों का जड़ होता है। अगर आपका पेट ठीक नहीं रहेगा तो आप बीमार हो जाओगे, और आप टाइम पर हो सकता है आप एग्ज़ाम देने जाओ और उस वक्त आपको प्रॉब्लम कर जाए आपका तबीयत, या घर पर आप पढ़ रहे हो और आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा। तो नींद ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम के प्रेशर में आप सिर्फ 2 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे सो रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं 12 बजे तक, उठ रहे हैं सुबह 5 बजे 4 बजे। तो आप 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, नींद से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, चाहे दिन में आप एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन रात को 7 घंटे की नींद कम से कम ज़रूर लें, ताकि आप स्वस्थ रहकर परीक्षा दे सकें। अगर आप अस्वस्थ हो गए तो आपको चाहे सारे आंसर आते हो, बुक का हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप स्वस्थ नहीं रहे। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है, ऐसे में आपको आपका स्वास्थ्य का और भी ख्याल रखना है। अगर आप बीमार हुए तो आपको कोविड प्रोटोकॉल के तहत पेपर देने में भी दिक्कत आ सकती है, आपको दूसरे नियमों का सामना करना पड़ सकता है। अगली महत्वपूर्ण जो है, तीसरा टिप जो सबसे खास है बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो है परीक्षा से जुड़े नियमों और सामग्रियों को जान लें और व्यवस्था कर लें। जैसे प्रवेश पत्र, पेन, वाटर बोतल, सैनिटाइज़र, मास्क, टाइम टेबल, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। देखिए, इस बार कोविड के तहत कुछ नए नियम आए हैं, जिनमें से ये है कि आपको आपका प्रवेश पत्र आपके पास हो, जो कि हो सकता है आपके प्रिंट आउट आपको दिया गया हो स्कूल से सील साइन किया हुआ। साथ ही आपको एक वाटर बोतल रखनी है, एक सैनिटाइज़र रखनी है, छोटी बोतल 50 ml वाली आप रख सकते हो, और एक मास्क, और आपके पेन पेंसिल, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी पेन पेंसिल या डायग्राम बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी आपको, ये चीज़ें आप अपने पास कलेक्ट कर लें। नियमों को ध्यान से पढ़ लें, जो प्रवेश पत्र के दूसरे हिस्से में लिखा हुआ है उन नियमों को ध्यान से देखें। समय को ध्यान से देख लें कि आपको 9 बजे पहुंचना है या 8:30 बजे पहुंचना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, और उन नियमों का पालन करते हुए परीक्षा से कम एक दिन पहले ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर लें और सबको यूज़ करके देख लें। जैसे पेन है, पेंसिल है, इनको यूज़ करके देख लें कि एंड टाइम पर ये आपको धोखा ना दे दे। कटर, रबड़, इनको यूज़ करके देख लें। और आपको आपका जो प्रवेश पत्र है, मैं बोलूँगा कि उसकी फ़ोटो कापी 2 कॉपी करवा कर एक रख लें अपने घर में, और एक आपके साथ डेली आप कैरी करें पेपर देने के लिए। तो ये चीज़ें आप अपने पास ज़रूर कलेक्ट कर लें, ताकि आपके पेपर में कोई व्यवधान ना हो और लास्ट मिनट रश ना हो आपको कि ये चीज़ रह गया। एक दिन पहले ही चेकलिस्ट बनाकर देख लें, एक चेक कर लें कि सारी चीज़ें जो कल एग्ज़ाम में लेकर जानी है वो आपके पास है प्रॉपर वे में। इसके बाद चौथी और सबसे ख़ास बात जो है वो है, अपना एक टारगेट सेट करिए और अपने लक्ष्य को बार बार याद करते रहिए और ख़ुद को एकाग्र रखिए, ध्यान भटकने मत दीजिए। ये चौथा पॉइंट जो है ना, वो क्यों है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कुछ बच्चे जो जिन्हें लगता है कि उनकी तैयारी पूरी है, वो तो क्लास के टॉपर हैं या हमेशा ए ग्रेड में आते हैं, तो वो कई बार ये लास्ट मोमेंट पर अपना टारगेट भूल जाते हैं। दोस्तों से बातें करना या घूमना, या ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ाई कम कर देना, या किसी एक मॉडल पेपर के भरोसे रह जाना, या
कई बार हम दोस्तों के बहकावे में आ जाते हैं कि पेपर यहीं से आने वाला है, या पेपर सिर्फ इसी में से आएगा, या इसी बुक से आएगा, इसी परीक्षा अध्ययन में से आएगा। इस तरह के भ्रम में आ जाते हैं और हम अपने टारगेट को भूल जाते हैं, पढ़ाई कम कर देते हैं, या मेहनत पूरी अपने 100% नहीं दे पाते जितना हम दे सकते हैं। तो आप अपने आप को एक बड़ा सा चार्ट लगा सकते हैं अपने बेड के ठीक सामने, जहाँ सोते और उठते समय आप अपना टारगेट देखें, जिस पर फॉर एग्जांपल 90% आपका टारगेट है, तो आप बड़े अक्षरों में 90% लिख सकते हैं। एक ड्राइंग बना सकते हैं, या आपका जो सपना हो बनने का, किसी को एमबीए करने का, आईटीआई करने का, इंजीनियरिंग करने का, अलग अलग जो सपना होता है उसको आप लिख सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई फ़ोटोग्राफ लगा सकते हैं, आपको जो याद दिलाता रहे कि मुझे ये बनना है, या मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मुझे ये कोर्स करना है, जिससे आपको सुबह शाम ये ध्यान रहे कि आपका टारगेट जो है उसे अचीव करने के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो इससे आपका ध्यान भटकेगा नहीं। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी आपको पता है शादियों का सीज़न चल रहा है, कहीं मेला, कहीं शादी। अ, जो पाबंदियां हैं वो मध्य प्रदेश से हट गई हैं, तो मेले भी लग रहे हैं, शादियां भी हो रही है डेली, आपके आस पड़ोस में बारात आ रहा है, जा रहा है, ऐसे में ध्यान भटक सकता है। आपके दोस्त आपको बहका सकते हैं, क्योंकि देखिए, दोस्त वो बाहर से हैं, अंदर से क्या सोचते हैं, आपके कितने सक्सेस को वो चाहते हैं ये आपको नहीं पता। तो वो आपको कह सकते हैं अरे कुछ नहीं होता, 1 घंटे में 2 घंटे में चल पार्टी में जाना है, शादी में जाना है। इस तरह से आपका ध्यान भटक सकता है। अपना टारगेट आपको याद दिलाना है। आप अपने मोबाइल के जो वॉलपेपर होता है वहाँ पर, बेड के सामने, या अलग अलग जगहों पर, आपके बाइक पर आपके टारगेट को लिख सकते हैं, जो आपको बार बार याद दिलाता रहेगा कि आपका टारगेट क्या है। 90% टारगेट है, या किसी विशेष कॉलेज में एडमिशन लेना या कोर्स में एडमिशन लेना टारगेट है, ये खुद को याद दिलाते रहिए। नेक्स्ट जो मैं पांचवा और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण आज के युग में टिप रहेगा, वो ये जो बहुत से लोगों को भ्रम में डाल देता है। पांचवी टिप मेरी है, परीक्षा के दौरान भ्रामक न्यूज़, वीडियोस, फेक पेपर, नकल या नकल करने वालों से दूर रहें। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखने में आया है कई बार मुझे कि परीक्षा के दौरान यूट्यूब चैनल्स पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए भ्रामक वीडियोस बनाए जाते हैं। जैसे कि इंग्लिश के पेपर के ठीक 1 दिन पहले आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे, ऐसे वीडियोस शेयर किए जाएंगे जिसमें लिखा होगा कि यही पेपर आने वाला है, 24 घंटे पहले मिल गया पेपर, या यही प्रश्न होंगे, ये प्रश्न ज़रूर पढ़ कर जाइए, यही पेपर, ये लो आ गया बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर। इस तरह से आपको भ्रमित करने के लिए इस तरह की वीडियोस मिल सकते हैं, जिनसे आप दूर रहें। देखिए, ये एक ऑफिशियल चीज़ होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसका सीधे सीएम पीएम तक इसकी पहुंच होती है। इसकी जहाँ से लापरवाही होती है उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की नौकरी तक चली जाती है, जेल तक हो जाता है, जो इस तरह के कृत्य में पकड़े जाते हैं पेपर लीक वगैरह में। तो आप यकीन ना करें, इतना आसान नहीं होता पेपर लीक होना। हाँ, कभी कभी हो जाता है, लेकिन उसका प्रोसीजर है, फिर उन पर जांच होती है, उनको जेल भी होता है, उन पर दंड भी लगता है, उनकी नौकरी भी जाती है। तो इतना आसान नहीं होता कि छोटे मोटे यूट्यूबर्स को पेपर मिल जाए और पुलिस चुपचाप बैठी हुई है, मीडिया चुपचाप बैठी हुई है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। जब खुलेआम यूट्यूब पर पेपर आ जाए तो क्या मीडिया शांत रहेगी? क्या वो न्यूज़ नहीं बनेगा? क्या वो कंप्लेंट नहीं होगी? क्या उसकी जांच नहीं होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? आपको आपको खुद से सवाल पूछना है। तो आप इस तरह के वीडियोस पर यकीन ना करें, और अपनी तैयारी ईमानदारी से करते रहें, और अपनी तैयारी पर भरोसा करें, आपका परिणाम अच्छा ही होगा। दूसरा, कई बार आपके दोस्त आपको नकल के लिए बढ़ावा दे सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं आपके आसपास, तो उनके बहकावे में ना आए कि कुछ नहीं होता, ऐसा कर सकते हैं, या कोई नहीं करेगा कुछ, या मैंने बात कर ली है, मेरी सेटिंग है, या इस स्कूल में नकल होता है नहीं होता। इस तरह की बातों में ना पड़े। आपने साल भर मेहनत करी है, अगर नहीं भी की तो आपको अगर खुद पर यकीन है कि आपने इतनी तैयारी ज़रूर कर ली है कि आप फेल नहीं होने वाले, तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों के पीछे ना पड़ें, और ईमानदारी से अपनी तैयारी करें। और अगर आप स्पिरिचुअल हैं, गॉड, भगवान को मानते हैं, तो आप यकीन करिए, आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो सक्सेस आपको ही मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। शॉर्टकट्स को अपनाने वाले कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते, लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल नहीं होते। तो इसलिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मेरी यही रहेगी कि भ्रामक वीडियोज़, न्यूज़, इन पर यकीन ना करें। कई बार फेक न्यूज़ आपको मिलेगा कि पेपर कैंसिल हो गया, पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया, अब नहीं होंगे पेपर, या स्कूल बंद हो गया, या लॉकडाउन लग गया। इस तरह के भ्रामक जो भी न्यूज़
वीडियोस आएँ उस पर यकीन ना करें, सिर्फ अपने स्कूल के ग्रुप या स्कूल के टीचर्स के द्वारा दी गई जानकारी पर ही यकीन करें, या ऑफिशियल टेलीविज़न या न्यूज़पेपर में आए हुए न्यूज़ पर ही यकीन करें। तो ये थे बहुत महत्वपूर्ण 5 टिप्स जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को ज़रूर जाननी चाहिए, उनके काम के लिए ये वीडियो हो सकता है। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हो और आपको लगता है कि ये सच में आपके काम के लायक है, या आपकी तरह के कुछ बच्चे जिनको ये टिप्स काम आ सकता है या उनको गाइडेंस मिल सकता है, तो ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करिए, अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियो या आपके कैरियर से रिलेटेड वीडियो जो अपकमिंग हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो बेस्ट ऑफ लक आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आपके सारे सपने पूरे होंगे। बस ईमानदारी से और पूरी मेहनत और लगन से लगे रहिए।